गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए टॉप 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का जो सीरीज है, इस सीरीज नंबर आपके पास 2 है। ठीक है, सीरीज नंबर आपके पास 2 है। इससे पहले हम लोग सीरीज 1 में देख चुके हैं, मतलब ए नंबर में, ये आपका बी नंबर हो जाएगा। जहाँ से हम लोग 15 क्वेश्चन की बात किए थे, आज भी 15 क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपके टीआरई 4 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। टीआरई 4.0 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रहने वाली है। चाहे आप हायर मैथ कोई भी एग्जाम लिखिए, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप क्लास 11th का ही है, इसके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड है। किसमें है? एनसीईआरटी बेस्ड है। चलिए अब यहाँ देखते हैं हम लोग क्या चीज़ यहाँ पे है, क्वेश्चंस क्या बोल रहा है आपका। ठीक है, इस बार जो आपका टीआरई 4 आने वाली है, उसमें क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड है और आगे बढ़ने वाली है। ठीक है, आपको एनसीईआरटी साथ साथ आपको बीएससी लेवल का प्रिपरेशन होना चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी साथ साथ क्लास 11 12 के साथ साथ आपको बीएससी लेवल का जो नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, बीएससी लेवल का नॉलेज होना चाहिए। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन एक नंबर यहाँ पे ले सकते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है आपका कि 1 - 1 का इंटरवल है। एक आपका नंबर सिस्टम है, मान लेते हैं स्टाफ से, यहाँ 1 है, -1 रहा होगा, इधर इधर आपका 1 है, प्लस के बीच में कहीं 0 रहा होगा। आप ये 0 को बाहर निकाल देना है, इसको आउट कर देना है, किसको? 0 को घटा देना है। तो यहाँ से क्या बना इंटरवल? तो यहाँ हो जाएगा आपका -1 से, हम लोग 0 को सिर्फ रिमूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लग जाएगी। ठीक है, फिर क्या लगाएंगे? यूनियन लगाएंगे। यहाँ पे 0 बाहर है और 1 आपका क्लोज है। आपका ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो गई। चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। 2 में क्या बोल रहा है आपके पास? ठीक है, 2 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, बोल रहा है ए बी 2 इवेंट है सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.6 है, बी का प्रोबेबिलिटी 0.3 है और इंटरसेक्शन 0.2 है। आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है पी ए, कंडीशन बी है, तो इसका इक्वल टू क्या होता है आपका? पी ए इंटरसेक्शन बी। डिवाइड क्या होता है? तो किसके बी में है, तो नीचे बी डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ से आंसर कितना हो जाएगी आपका? इंटरसेक्शन 0.2 है और आपका बी कितना है? 0.3 है। कट जाएगा तो आपका हो जाएगा 2/3। बस इतना छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 2/3 इज ए करेक्ट आंसर। चलिएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके पास है। ये बोल रहा है सेट ऑफ द पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन द प्रोबेबिलिटी गेटिंग 7 एज ए सम। कितना आपका? 2 डाइस है, 2 डाइस, अब पेयर ऑफ डाइस है, पेयर है मतलब 2 है, तो टोटल सैंपल स्पेस कितना हो जाएगी? तो हो जाएगी 6 का पावर 2, मतलब हो जाएगा 36। अब 36 में कितना ऑर्डर पेयर जिसका सम कितना होना चाहिए आपके पास? हो 7 हो, तो कितना हो जाएगा? एक आपका 1 और 6 रहेगा, फिर कितना होगा? 2 और 5 रहेगा, फिर आपका 3 और 4 रहेगा। अब इसी का अपोजिट चलिए, 4 और 3 रहेगा, फिर आपका 5 के साथ 2 रहेगा और आपका 6 के साथ 1 रहेगा। मतलब टोटल यहाँ देखें तो आपका 6 कंडीशन आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाएगी यहाँ पे 6/36 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1/6 आपका आंसर हो जाएगी। तो 1/6 इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 4 नंबर देखिए यहाँ पे। 4 नंबर क्या बोल रहे हैं आपका? बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ लीफ ईयर विल हैव 53 फ्राइडे। अभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर अदर या कोई भी अदर राज्य है, अदर स्टेट का एवरी एग्जाम में पूछा जाता है। एवरी एग्जाम, चाहे आपका एसएससी हो, रेलवे हो, ठीक है, हर एग्जाम में क्वेश्चंस आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब यहाँ देखिए क्या बोल रहा है आपको क्वेश्चंस में। यहाँ देखिए 53 फ्राइडे होना चाहिए आपका, 53 फ्राइडे होना चाहिए। अब 53 फ्राइडे होने के लिए क्या चाहिए? तो लीप ईयर में कितना होगा आपका? 366 डे होता है, 366 डेज। और जनरल ईयर में क्या होती है? अगर जनरल है तो 365।
आप जानते हैं आपकी जो आपका डेज है कितना है, 7 डेज है। तो 7 से यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 5 जा 32, 16 हो जाएगा, 7 2 जा प्लस हो जाएगा आपके पास कितना आ जाएगी, तो आपका 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। यही जो एक्स्ट्रा है ये कितना, ये सब ही आएगा, जितना मंडे 52 आएगा, सैटरडे आएगा, संडे आएगा, 8 आपका सैटरडे टू संडे 52 टाइम्स तो आएगा ही। अब बोल रहा है 53 टाइम्स क्या होना चाहिए, तो होना चाहिए फ्राइडे। अब देखिए 2 डे एक्स्ट्रा है, तो 2 डे एक्स्ट्रा में क्या क्या चीज़ आएगा आपका, ये 2 डे एक्स्ट्रा मिल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ क्या क्या होगा, ये 2 डेज में एक्स्ट्रा में या तो मंडे ट्यूसडे आ जाए, ट्यूसडे आपका वेडनेसडे आ जाए, वेडनेसडे थर्सडे मिल जाए आपको, या फिर क्या होगा थर्सडे फ्राइडे हो जाए, या फ्राइडे सैटरडे हो जाए, फिर सैटरडे संडे हो जाए आपका। ठीक है, और क्या बनेगा आपका, एक हो जाएगा संडे और मंडे हो जाए। तो इतना संभावना बनेगा ये 2 दिन लास्ट होने का, या तो मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, या संडे मंडे। कितना होगा, 7 डेज हो गया। अब इसी 7 में आपका टोटल कितना है, 7 हो गया। अब 7 में देखिए 2 दिन में क्या आपको देखना है कि आपका फ्राइडे कौन कौन से हो रहा है। तो फ्राइडे होने में कितना संभावना है कि आपका जो 52 प्लस के बाद फ्राइडे हो जाए। एक देखिएगा थर्सडे फ्राइडे में बन सकता है, एक फ्राइडे सैटरडे हो सकता है। बाकी क्या है, तो बाकी अलग है यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहा है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 2/7। क्या हो जाएगा, 2/7 इज ए करेक्ट हो जाएगी। इसी टाइप से यहाँ पे बोल दे कि 53 फ्राइडे जा लीजिए कि संडे, क्या बोल दिया आपका संडे कितना होगा, तो इसी टाइप चेक करें संडे कितना है, एक यहाँ संडे बन रहा है, यहाँ बन रहा है, ये भी 2/7 हो जाएगा। ठीक, तो इस अकॉर्डिंग सारा कैंसर कितना बनेगा, जो भी एक्स्ट्रा दिन बोल रहा हो 2/7 बन जाएगा। चलिए 5 नंबर देखिए, बोल रहा है परमुटेशन निकालना है। ठीक है, परमुटेशन है, और यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, इलाहाबाद है। देखिए यहाँ पे सेट थ्योरी से, क्योंकि सब एक दूसरे से रिलेटेड टॉपिक है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है, इसको यहाँ पे ले आए हम लोग। परमुटेशन भी देख रहे हैं, कॉम्बिनेशन का भी क्वेश्चन देखेंगे, और हम लोग प्रोबेबिलिटी का भी क्वेश्चन इसी में देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं सेट थ्योरी से लिंकअप है, इसलिए सभी को एक जगह देख रहे हैं हम लोग। अब देखिए इलाहाबाद में क्या है, परमुटेशन। परमुटेशन दैट मीन्स क्या होता है, अरेंजमेंट। क्या बात करता है, अरेंजमेंट की बात करता है, अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं आप। अब कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो ऊपर में कितना तरफ से अरेंज करते हैं, 9 फैक्टोरियल से। अब जो रिपीटेशन है उसको नीचे से डिवाइड करेंगे, एक कितना बार आया है, 1 2 3 4 बार आया है, नीचे हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, इंटू और कौन सा रिपीट है, एल रिपीट कर रहा है 2 बार, तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। और कुछ रिपीट कर रहा है तो नहीं कर रहा है, अब इसको इंटू कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल में छोड़ देते हैं। ठीक है, 4 फैक्टोरियल में इसको हम लोग छोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 4 फैक्टोरियल, और डिवाइड हो जाएगी यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 4 फैक्टोरियल रहने दीजिए, 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल आपको कट जाएगा, 2 से आपका यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब नॉट यहाँ पे 72 हो गया, इंटू 7 हो जाएगा, और इंटू 15 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, 15 7 105 होता है। ठीक है, अब यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, इंटू कर देंगे हम लोग 72। अब 72 से मल्टीप्लाई कर देना है इसको। ठीक है, 72 से यहाँ पे क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा आपका, तो 105 और 72 को मल्टीप्लाई कर दिए, 105 और 72 का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10 210 हो गया, और फिर यहाँ पे नीचे करेंगे कितना हो जाएगा, 7 से यहाँ पे 35 और यहाँ पे 7 हो जाएगा, कहीं ना कहीं कितना बन जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 3 2 5 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 7560 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 7560 इज ए करेक्ट आंसर है, और ये बहुत इजी कैटेगरी का क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको हम लोग। चलिएगा 5 के बाद हम लोग 6 में आते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलते हैं आपके पास, पूरे ग्रुप है जिसमें 8 गर्ल्स है, ग्रुप में कितना है, 8 गर्ल्स है, और कितना है, एंड आपके पास 7 बॉयज है। बोल रहा है हाउ मेनी वे कैन बी, टीम बनाना जिसमें 4 मेंबर है, चारों क्या है सेलेक्टेड इफ है नो गर्ल्स। अब यहाँ से एक टीम जनरेट करना है आपको, एक टीम जनरेट करना है, उसमें क्या हो, सिर्फ आपका 4
4 क्या है, 4 आपका बॉयज होना चाहिए, नो गर्ल्स, गर्ल्स में क्या हो जाएगा आपका नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, तो बॉयज है, बॉयज कहाँ से लाएंगे, बॉयज वाला कैटेगरी से लाएंगे, तो बॉयज कितना है आपका 7 है, तो हो जाएगा 7C4, मतलब 7 बॉयज में 4 को हमको लेना है, तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, तो 7C4 बनेगा। इसको कर लीजिए यहाँ पे 7 फैक्टोरियल बाय हो जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको डायरेक्टली हम लोग करते हैं, इसको इतना ना लिख के हम लोग शॉर्ट ट्रिक का यूज करते हैं। हम लोग क्या करें, इसको घटते हुए लिखेंगे, तो 7 हो जाएगा यहाँ पे कहाँ तक, 4 स्टेप तक, 7 6 कितना हो जाएगा आपके पास, 5 हो जाएगा इंटू 4 हो जाएगा, 4 में घटते हुए लिखें। अब नीचे इसको भी घटते हुए लिखिए, 4 3 2 1, इसका ट्रिक है, जितना बार नीचे वाला उतना बार इसको घटा दीजिए, नीचे वाला पूरा 1 तक ले जाइए। यहाँ पे 4 4 कट गया, यहाँ पे 3 2 यहाँ पे 6 कट गया, तो कितना बच गया आपका 7 इंटू 5 हो गया, आंसर हो जाएगा आपका 35 जे करेक्ट होगा। तो हम लोग अगर 7 बॉयज़ है और यहाँ से 4 बॉयज़ का हम लोग टीम जनरेट कर रहे हैं, तो कितना टाइप से जनरेट कर सकते हैं, आपका 35 टाइप से जनरेट कर सकते हैं। इसी टाइप से समझिए कि क्रिकेट प्लेयर में कि 15 प्लेयर सेलेक्ट हो गया है खेलने के लिए, इसमें से कितना लेना रहता है, 11 लेना रहता है। अब यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग कि इसको इस टाइप से हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 15C11 निकल जाएगा। अब इतना कॉम्बिनेशन बन सकता है कि आपका इतना प्लेयर को 11 को सिलेक्ट करने का, कुछ बाहर भी रहेंगे, यहाँ पे 4 क्या बाहर रहेंगे। अब 4 को अलग अलग टाइप से बाहर रखने के लिए तो कितना सिलेक्ट करना पड़ेगा, 15C11 सिलेक्ट करना पड़ता है। चलिएगा 7 नंबर देखिए, बोल रहा है 6 बॉयज एंड 3 गर्ल्स एंड दे आर सीटिंग इन सर्कुलर टेबल। किस टेबल में बैठ रहा है आपका, सर्कुलर टेबल। इन हाउ मेनी दे कैन सीट विथ नो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं। तो क्या है, इसका एक चैप्टर पढ़ना है आपको, सर्कुलर परमुटेशन, सर्कुलर परमुटेशंस। तो सर्कुलर परमुटेशन में क्या होता है कि n एलिमेंट है, n एलिमेंट है, इसका सीटिंग अरेंजमेंट क्या होती है, सीटिंग अरेंजमेंट, क्योंकि अरेंजमेंट ही तो परमुटेशन है। सीटिंग अरेंजमेंट क्या हो जाएगी आपके पास, ये हो जाएगी आपका n-1 का फैक्टोरियल, n-1 का फैक्टोरियल हो जाता है यहाँ पे। तो n कितना हो जाएगा, यहाँ पे n हो जाएगा आपका 6 + 3, यहाँ हो जाएगा 9, तो 9 कितना हो जाएगा n-1, मतलब हो जाएगा 9 - 1 कितना हो जाएगा आपका 8 का फैक्टोरियल। यहीं पे आंसर है 8 का फैक्टोरियल, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, जैसे यहाँ पे सर्कुलर है ना, इस तरह से सर्कुलर बना लेते हैं हम लोग। अब यहाँ से बैठाने का कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, कोई भी कहीं भी आकर बैठ सकता है। जैसे देखिएगा यहाँ पे मान लेते हैं कोई एक नंबर को बैठा देते हैं हम लोग, मान लेते हैं यहाँ पे 1 को बैठा दिए। अब दूसरा बैठने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 8 तरीका हो जाएगा, 8 वेज हो जाएगा। फिर यहाँ मान लेते हैं 3 बैठा रहे, ये भी 8 तरीका से बैठ सकता है, ये भी 8, ये भी 8, सारा क्या हो जाएगा 8 तरीका से यहाँ पे बैठ सकता है। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगी 8 फैक्टोरियल। ठीक है, 8 फैक्टोरियल आपका करेक्ट आंसर हो गया। जब भी सर्कुलर बोले तो टोटल में घटा के आपको लगा देना है, क्या चीज लगा देना है, तो फैक्टोरियल लगा देना है। ठीक है, क्या आपको यूज कर देना है, फैक्टोरियल आपको यूज कर देना है। चलिए 8 नंबर देखिए, यहाँ पे बोल रहे हैं एवरेज, इससे बहुत इजी लेवल क्वेश्चन है। एवरेज ऑफ 10 एंट्री कितना है, 50 है। ठीक है 50 है। अब यहाँ से बोल रहा है रिड्यूस टू ईच, हर हमेशा 5 घटा रहा है, 10 एंट्री है, एवरेज कितना है 50 है। अब बोल रहा है इस एंट्री 5 घटा रहा है, तो एवरेज भी क्या हो जाएगा 5 घट जाएगा 45 हो जाएगा आंसर, तो आपका 45 हो गया। ज़्यादा निकालना है तो यहाँ पे सम निकाल लीजिए, सम कितना हो जाएगा आपका 500 हो जाएगा। 5 5 घट रहा है, 5 गुना क्या 10 में घटेगा, मतलब क्या हो जाएगा -50 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा। अब 450 सम आ गया यहाँ पे। अब इसको क्या करें, इसको भागा देंगे हम लोग, 450 को हम लोग फिर से 10 से भागा देंगे, कितना बन जाएगा आपको 45 बन जाएगा। ये हुआ फुल प्रोसेस। अब डायरेक्टली दिख रहा है कि हर से 5 kg घटा रहे हैं हम, तो सभी से 5 kg घट जाएगा एवरेज। चलिएगा 9 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, बोले विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट। अब एक फार्मूला होता है, हम लोग क्या पढ़ते हैं 3 मीडियन, जैसे जनरली हम ट्रिक रखते हैं 3 to 1, क्या होता है ट्रिक 3 to 1 होता है। 3 मीडियन हो जाएगा यहाँ पे,
इक्वल टू हो जाएगा आपका टू मीन माइनस हो जाएगा आपका मोड। ठीक है, 3 मीडियन 2 मीन इक्वल टू मोड हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, 3 2 तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 3 2 1, जैसे 3 जो बड़ा वाला 3, फिर आपका मीन 2 हो जाएगा, एक आपका मोडियन होता है। इसी को बोलते हैं यहाँ पे प्लस लग जाता है, यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे प्लस लग जाता है। एक क्या होता है, एक होता है मीडियन, ये हो जाता है आपका मीन, ये हो जाता है आपका मोड। राइट, तो 9 नंबर हो गया आपका। अब 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर में क्या बोल रहा है आपको, बोल रहा है कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर 6। क्या पूछ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर 6 इन द एक्सपेंशन। ये जनरली क्या है, बाइनोमियल थ्योरम से क्वेश्चन आपके पास आ गया है। कहाँ से आपके पास है, बाइनोमियल थ्योरम से, बाइनोमियल थ्योरम से। देखिए क्या होता है, ब्रेक करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 0 होता है। पहला क्या पार्ट होगा, 2x में पावर हो जाएगा यहाँ पे 6 माइनस 0, और यहाँ जो सेकंड पार्ट है -3 में क्या होता है, पावर 0 होता है। इस टाइप से हम एक्सटेंड करते हैं, फिर हो जाएगा 6 C1 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2x का पावर कितना हो जाएगा पास, 6 माइनस 1 होगा, और यहाँ हो जाएगा आपका -3 में कितना हो जाएगा आपका पावर 1 हो जाएगा। इस टाइप से टर्म क्या कंटिन्यू चलता है। यहाँ पे हमको पावर कितना चाहिए, 6 चाहिए। यहाँ देखिए यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ कितना 5, लेकिन हमको चाहिए 6 वाला पॉइंट। तो 6 वाला पॉइंट कैसे निकलेगा आपका, देखिए इसका बहुत ट्रिक आता है, लेकिन इस टाइप से एक्सप्रेशन को ध्यान में रखते हैं तो कभी भी ट्रिक के चक्कर में फंसना नहीं पड़ेगा आपको। अब यहाँ हो जाएगा 6 C0 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो गया, 2 के पावर भी 6 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा x टू पावर 6 हो जाएगा। हमको क्या चाहिए, कोफिशिएंट चाहिए x टू पावर 6 का। अब यहाँ से 6 C0 के आंसर कितना हो जाएगा, और यहाँ पे 2 का पावर 6 है, तो 6 C0 तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इंटू कितना हो जाएगा आपका, तो इंटू हो जाएगा यहाँ पे 2 के पावर 6 आपका हो जाएगा 64, 5 32 64 हो जाता है आपका 64 आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से क्वेश्चन बोलता है कि कोफिशिएंट बताइए, किसका कोफिशिएंट पूछता है कि x का स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा। हम लोग इसी टाइप से एक्सपेंड करते हैं। स्क्वायर कब आएगी, यहाँ पे स्क्वायर कब आएगी, 6 में 4 घटाएंगे तो यहाँ पे 6C4 बन जाएगा। और 6C4 बने का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो यहाँ पे 2x का पावर कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और -3 का पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ऐसे बनाएंगे तो -3 का पावर 4 कितना हो गया 81 हो जाएगा आपका। और यहाँ 6C4 है, तो 6 गुना क्या करेंगे, 5 गुना 4 गुना 3 करेंगे, और यहाँ पे सिर्फ ब्रेक कर देंगे, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 कर देंगे, 4 3 कट जाए, यहाँ पे 2 से 3 कट जाएगा तो 15 हो जाएगा। तो 15 गुना 81 हो जाएगा, यहाँ पे 15 कम 15 हो जाएगा, 15 अठे 20, और यहाँ पे 21 हो जाएगा, 12 15 हो जाएगा। ठीक है, 12 15 हो जाएगा आपका। चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रही है, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट सेट। बोल रहा है कौन सा सेट नहीं है। तो सेट क्या होता है, सेट होता है आपका कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होती है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखिए कौन सा वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, नहीं है, क्योंकि नेगेटिव पूछ रहा है क्वेश्चन। क्या नेगेटिव है, नहीं पूछा निकालने के लिए। द कलेक्शन ऑफ डेज इन अ वीक, तो वीक में कितना होता है 7 डेज होता है, ये तो कलेक्ट हो गया, ये मतलब क्या हो गया, सेट हो गया। कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, तो हो गया, 2 है 3 है 5 है 7 है, और कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो ये भी तो कलेक्टेड है। कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 5 हो गया, ये भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगी नन ऑफ दिस हो जाएगी, फिर नेगेटिव का नेगेटिव आंसर नन ऑफ दिस हो जाएगी। चलिएगा 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आपके पास, बोल रहा है ए और बी 2 सेट है। ए और बी क्या है, 2 सेट है, लेकिन दोनों का आपस में क्या है, तो आपका इंटरसेक्शन 5 है। इंटरसेक्शन क्या आपका 5 है, दैट मीन्स क्या आपका है, सेट आपका डिसज्वाइंट है, मतलब अंदर में कोई ज्वाइंट नहीं है। जैसे मान लेते एक सेट यहाँ पे बन रहा होगा और एक सेट आपका इधर बन रहा होगा। ये सेट मान लेते ए है, यहाँ पे आपका बी है, कुछ आपस में नहीं है, यहाँ क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो गया 5 हो गया। इसी क्या बोलते हैं हम लोग, डिसज्वाइंट सेट बोलते हैं, डिसज्वाइंट सेट। क्या हो गया, डिसज्वाइंट सेट हो जाएगी। अब यहाँ से देखिएगा तो क्या हो जाएगा मेरा, अगर हम लोग यूनियन लगाते हैं ए यूनियन बी, तो यहाँ पे क्या हो, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस लिखते हैं नंबर ऑफ
ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या है, कुछ है नहीं, तो आपका पहला ऑप्शन सही हो गया। यहाँ पे इंटरसेक्शन लगा हुआ है, इंटरसेक्शन ऑलरेडी 5 है, तो यहाँ पे गड़बड़ है। यहाँ पे यूनियन प्लस एन ए लगा दिया, इसलिए यहाँ पे गड़बड़ है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज ए करेक्ट आंसर हो गया। तो ये हम लोग 12 क्वेश्चन देखें जो आपका, ये लोग 12 क्वेश्चन की बात किए हैं जो किस बेस में आपके पास है। तो हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जो आपका PYQ बेस्ड में क्वेश्चन था उसमें हम लोग बात कर रहे हैं। आने वाले टाइम में आपके पास, ठीक है, आपको BSc लेवल तक का आपको MCQ यहाँ पे मिलेगी, इसीलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका पोस्ट वाला सेक्शन में जाइएगा आप लोग, वहाँ देखिएगा कि आपका MCQ क्यूज होता है, MCQ क्यूज होता है, तो वहाँ आप ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ देखिएगा बहुत सारा इंपॉर्टेंट आपके पास क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में डालना होता है। इसमें आपको मल्टीपल चॉइस के ऑप्शन मिलते हैं, आप सेलेक्ट ऑप्शन को वहाँ पे चुन सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए पे ओवर करते हैं हम लोग, फिर नेक्स्ट इसका जो नेक्स्ट सीरीज होगा उसमें मिलते हैं। सभी को अगेन थैंक यू।